रिसेंटली पतंजलि ने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो है वे प्रोटीन। इसके दो वेरिएंट लॉन्च करे हैं, एक है वे आइसोलेट और एक है वे परफॉर्मेंस। और ये खुद की ब्रांडिंग के अंदर नहीं, ये न्यूट्रेला की ब्रांडिंग के अंदर लॉन्च करे हैं। बट पतंजलि और न्यूट्रेला ये दोनों आपस में कनेक्शन बना था 2019 में, जब रुचि सोया न्यूट्रेला का ऑनर था और रुचि सोया को पतंजलि ने एक्वायर कर लिया था। सो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अब पतंजलि न्यूट्रेला का भी ऑनर है। सो अब बात आती है कि अब इन वे प्रोटीन्स की क्वालिटी कैसी है। जैसे कि उनके साइट पे क्लेम किया गया है कि वे आइसोलेट जो है वो 90% प्रोटीन उसके अंदर अवेलेबल है और जो वे परफॉर्मेंस है उसमें 80% प्रोटीन है। बट जैसा कि क्लेम किया गया है, हर चीज़ वैसी नहीं होती, क्योंकि आप बड़े बड़े ब्रांड्स उठा के देख लो, आप मसल बेस उठा लो, आप ऑन उठा लो, आप माई प्रोटीन उठा लो, जो चीज़ क्लेम की जाती है उतनी वो चीज़ क्वांटिटी नहीं होती। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक करेंगे और चेक करेंगे क्या आज के टाइम में न्यूट्रेला का या पतंजलि का वे प्रोटीन लेना फ़ायदेमंद है या फिर आपके वेस्ट ऑफ मनी है। पहला स्टेप जिस पे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वो चीज़ आती है प्राइस। अगर आप न्यूट्रेला का आइसोलेट वे प्रोटीन उठाएंगे तो उसका MRP है 3100 रुपये और आपको वो ईजिली अवेलेबल है अमेज़ॉन पे अराउंड 1650। बट अगर आप बात करते हैं माई प्रोटीन की बात करते हैं तो उसका MRP है 4500 रुपये और वो उसकी साइट पे अवेलेबल है अराउंड 2400-2500 आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट्स। ये प्राइसेस पर केजी की हैं। आपको जहाँ पे न्यूट्रेला के अंदर 30 ग्राम्स के एक स्कूप मिलता है, आपको माई प्रोटीन के अंदर 25 ग्राम्स के एक स्कूप मिलेगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट हमारा होगा अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कि दोनों में कितना % प्रोटीन है। अगर हम बात करते हैं माई प्रोटीन की वे आइसोलेट की तो उसके अंदर अराउंड 85% प्रोटीन है। और अगर हम बात करते हैं न्यूट्रेला की तो उसके अंदर क्लेम किया गया 90% ऑफ प्रोटीन। ये 5% का डिफरेंस लग रहा हो कि नहीं, तो 5% का डिफरेंस है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बट बहुत ज़्यादा फर्क डाल देता है ये 5% का, क्योंकि 90% अचीव करना बहुत मुश्किल है। प्रूफ हमारे पास इस चीज़ का अवेलेबल नहीं है कि कितना % ये सच है, कितना % झूठ है। क्योंकि माई प्रोटीन का तो हम कह सकते हैं लैबडॉग सर्टिफिकेट देख के कि हाँ इसमें इतना है, बट मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी न्यूट्रेला का लैबडॉग के थ्रू सर्टिफाइड नहीं है। सो हमारे पास इस चीज़ का कोई भी प्रूफ नहीं है कि जो इसमें क्लेम किया गया वो सही है कि गलत। बट मुझे इस चीज़ की कैलकुलेशन करते हुए 2-3 चीज़ें फिशी लगी है न्यूट्रेला के अंदर, जो मेरे अंदर एक डाउट लेके आती है कि इसमें 90% प्रोटीन है कि नहीं। वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के एंड तक क्लियर कर दूंगा। सो हम बात करते हैं कि प्रोटीन के अलावा न्यूट्रेला के प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इसके अंदर पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो फैट कंटेंट एंड कार्ब कंटेंट। फैट कंटेंट इसके अंदर पर स्कूप 0.4 ग्राम्स है एंड कार्ब कंटेंट पर स्कूप 0.5 ग्राम्स है, जो कि बहुत सही है वे आइसोलेट के लिए। न्यूट्रेला के प्रोटीन के अंदर आपको प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स के अलावा देखने को मिलती हैं L-आर्जिनिन, ग्लूटामाइन, EAAs एंड मल्टीविटामिन्स। अगर हम ये चीज़ देखें कि आपको 90% प्रोटीन, आपको ग्लूटामाइन, EAAs, L-आर्जिनिन, मल्टीविटामिन आपको एक साथ एक चीज़ के अंदर मिल रहा है एंड सिर्फ 1650 रुपीज़ की प्राइस में, तो ये मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली है। एंड अगर आप बजट वे प्रोटीन देख रहे हैं तो आप उस तरफ एक बार जा सकते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ये गिवन क्वांटिटीज़ हैं क्या ये एग्जैक्ट हैं? आई हैव अ डाउट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये क्यों है मैं आपको एक स्टेप के बाद बताऊंगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम डिस्कस करते हैं। सो अब हम बात करेंगे जो L-आर्जिनिन, EAAs एंड ग्लूटामाइन इसके अंदर ऐड किया गया है, क्या ये हमारा मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है? क्या इसकी इतनी डोज उसके अंदर अवेलेबल है कि हमें ये सप्लीमेंट्स एडिशनल बाय ना करने पड़े? तो मैं आपको बताता हूँ, इस L-आर्जिनिन की क्वांटिटी इसके पर स्कूप के अंदर आपको 100 मिलीग्राम्स मिलती है। एंड अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आप जिम हिट करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम पे आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है 5 से 6 ग्राम्स की। सो कहाँ पर 100 मिलीग्राम्स, कहाँ पे 5 से 6 ग्राम्स की। सो मेरे हिसाब से ये पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो सकता। हमने बात करी भी L-आर्जिनिन की और अब बात करते हैं EAA एंड ग्लूटामाइन की। हमारी बॉडी को वर्कआउट के दौरान EAAs की रिक्वायरमेंट रहती है 6 ग्राम्स की एंड ग्लूटामाइन की रिक्वायरमेंट रहती है 10 ग्राम्स की। और हमें इसके अंदर एक स्कूप के अंदर जो हमें EAAs मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 2.2 ग्राम्स और अगर हम बात करें ग्लूटामाइन की तो 1.7 ग्राम्स। सो मैं ये बोलूँगा कि ये चीज़ें इसके अंदर इसलिए ऐड करी गई हैं ताकि ये कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकें, उनको बेवकूफ़ बना के अट्रैक्ट कर सकें। क्योंकि ये चीज़ें देखने को तो अच्छी लगती हैं बट आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो आपको ये सप्लीमेंट्स एक एडिशनली बाय करने ही पड़ेंगे। सो माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको बजट बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आप ज़रूर इसकी तरफ जा सकते हैं, बट आपको एक बॉडी में एनहेंसमेंट चाहिए, एक बहुत अच्छी शेप चाहिए, बहुत अच्छी मसल बिल्डिंग चाहिए,
तो आपको ये सप्लीमेंट्स अलग से परचेज करने ही पड़ेंगे। बात करते हैं उस पॉइंट के ऊपर जो मैंने वीडियो के बीच में रेस किया था कि जो इसके लेबल के ऊपर जो हमें क्वांटिटीज़ दे रखी हैं, क्या वो बिल्कुल सही हैं या उसमें कुछ फिशी है। मेरे हिसाब से कुछ फिशी है। क्यों? क्योंकि जब लेबल्स पे जो चीज़ें क्वांटिटीज़ गिवन थी, मैंने उनको टोटल किया तो एज़ पर द पतंजलि उसका स्कूप का साइज़ होना चाहिए था 30 ग्राम्स, बट जब मैंने सबको कैलकुलेट किया तो वहाँ पे निकल के आया है 32.5 ग्राम्स, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि कम से कम 2.5 ग्राम्स का इधर उधर कहीं ना कहीं है। सो अगर आप एज पर लेबल जाएंगे तो वहाँ पर इनएक्यूरेसी 100% है। सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि अगर आप एक बजट बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं या जो जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं या फिर जो ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हैं। बट अगर आप इसकी तरफ इसलिए जा रहे हैं कि इसमें मल्टीपल चीज़ें अवेलेबल है प्रोटीन के साथ, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि वो सप्लीमेंट्स आपको एडिशनली बाय करने ही पड़ेंगे। अगर आप मसल ब्रेस का वे परफॉर्मेंस प्रोटीन यूज़ करते हैं तो आपकी किडनी को बहुत बड़ा खतरा है। ये चीज़ देखने के लिए मेरी लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें, और अगर आप अपनी लाइफस्टाइल से शुगर को बिल्कुल कट ऑफ करना चाहते हैं तो वो वीडियो देखने के लिए राइट पे क्लिक करें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें।